Exercise 4.4. Question 2. Find the square root of the following polynomials by division method. बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो पोलिनोमियल्स गिवन है, हमने इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। अब देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पोलिनोमियल जो है ये इक्वल है 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 28 इंटू एक्स क्यूब प्लस 37 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 42 इंटू एक्स प्लस 9। बेसिकली यहाँ पे हमने गिवन पोलिनोमियल का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। सॉल्यूशन। अब देखें यहाँ पे हमारे पास बेसिकली जो गिवन पोलिनोमियल है ये इक्वल है 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 28 इंटू एक्स क्यूब प्लस 37 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 42 इंटू एक्स प्लस 9 के। अब बेसिकली यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है गिवन पोलिनोमियल का बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। अब देखिए यहाँ पे डिवीजन मेथड को हम यूज़ करेंगे गिवन पोलिनोमियल का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। बेसिकली यहाँ पे हम गिवन पोलिनोमियल को राइट करेंगे 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 28 इंटू एक्स क्यूब प्लस 37 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 42 इंटू एक्स प्लस 9। बेसिकली यहाँ पे जब हमने गिवन पोलिनोमियल का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड, तो हर स्टेप में हमने ये कोशिश करनी है कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो कैंसिल हो जाए। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 4, ये बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर है और 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है 2 इंटू एक्स स्क्वायर का। और यहाँ पे जो डिवाइज़र में हम नंबर लेंगे वही जो है यहाँ पे कोशेंट में राइट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, जब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास बेसिस सेम है और पावर्स ऐड होंगी। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 4। अब यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है ये कैंसिल हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना था और यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म को जो है वो कैंसिल कर दिया है जी। नेक्स्ट स्टेप में हम 2 टर्म्स को राइट करेंगे, नेक्स्ट 2 टर्म्स को। तो माइनस 28 इंटू एक्स क्यूब प्लस 37 एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली जो कोशेंट है वो इक्वल है 2 इंटू एक्स स्क्वायर के। यहाँ पे हमने कोशेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे राइट करना है डिवाइज़र में। तो बेसिकली 2x स्क्वायर को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर के जी। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में भी हमने फर्स्ट टर्म को जो है वो कैंसिल करना है। फर्स्ट टर्म को कैंसिल करने का क्राइटेरिया ये है कि यहाँ पे बेसिकली हमने एक नई टर्म लगानी है। तो जो हमने नई टर्म लगानी है वो किस लिहाज से लगानी है, यहाँ पे जो हमारे पास बेसिकली फर्स्ट टर्म होगी माइनस 28 एक्स क्यूब, इसको डिवाइड करना है हमने फर्स्ट डिवाइज़र पे। यहाँ पे देखें हमारे पास डिवाइज़र जो है ये इक्वल है 4x स्क्वायर के। तो जब हमने माइनस 28 एक्स क्यूब को 4x स्क्वायर पे डिवाइड करना है
तो ये इक्वल होगा माइनस 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28 और एक्स क्यूब को जब एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा एक्स के। और यहाँ पे बेसिकली -28 एक्स क्यूब को जब हमने डिवाइड किया कोशेंट पे 4x स्क्वायर पे, सॉरी डिवाइज़र पे, डिवाइज़र यानी 4x स्क्वायर पे जैसे ही हमने डिवाइड किया तो ये यहाँ पे हमारे पास जो रिज़ल्ट बना है वो इक्वल है -7 इंटू एक्स के। तो यहाँ पे बेसिकली जो टर्म लेंगे वो इक्वल होगी -7x के, और जो यहाँ पे टर्म लेंगे वही हम यहाँ पे कोशेंट में लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे भी हमारे पास होगा -7x। तो अब यहाँ पे हमने 4x स्क्वायर -7x को मल्टीप्लाई करना है -7x से, यानी जब 4x स्क्वायर -7x को मल्टीप्लाई करेंगे -7x से तो यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन होगा, प्लस माइनस माइनस 7 4 ज़ा 28, एक्स स्क्वायर को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा एक्स क्यूब के, यानी बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, माइनस माइनस प्लस होगा, 7 7 ज़ा 49 और जब एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा एक्स स्क्वायर के। तो बेसिकली यहाँ पे अब हम राइट करेंगे -28 एक्स क्यूब प्लस 49 एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे हमने साइन चेंज करने हैं। जैसे ही हम साइन चेंज करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस ये दोनों जो है ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, 49 में से 37 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 12 के, 12x स्क्वायर। और बेसिकली यहाँ पे 49 हमारे पास ग्रेटर नंबर है एज़ कम्पेयर टू 37, तो ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी बेसिकली हमारे पास माइनस का ही साइन आएगा। और नेक्स्ट टू टर्म को हम राइट करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे नेक्स्ट टू टर्म्स हमारे पास हैं 42x प्लस 9 के इक्वल। तो यहाँ पे बेसिकली -12x स्क्वायर के साथ राइट करेंगे 42x प्लस 9 को। तो अब देखें यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म को एज इट ही राइट कर लेंगे और सेकंड टर्म को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे। चाहे जो है वो कोशेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके राइट कर लें, चाहे नेक्स्ट वाली टर्म को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करके राइट कर लें। तो यहाँ पे 7x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 ज़ा 14 x के इक्वल होगा ये। जैसे यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 4x स्क्वायर राइट किया था, तो अब इसको एज इट ही राइट करेंगे और सेकंड टर्म को जो है -7x को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब -7x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -14x के। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है ये इक्वल है -12x स्क्वायर के। तो बेसिकली यहाँ पे हमने वो टर्म लगानी है जिससे मल्टीप्लाई करने से जो है फर्स्ट टर्म जो है वो इजीली कैंसिल आउट हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे -12x स्क्वायर को डिवाइड करना है 4x स्क्वायर पे। जैसा कि यहाँ पे हमने -20x क्यूब को डिवाइड किया था 4 इंटू एक्स स्क्वायर पे, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिज़ल्ट बना था -7x, तो वही टर्म जो है वहाँ यहाँ पे हमने यूज़ की थी। तो अब जब -12x स्क्वायर को 4x स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा -3x स्क्वायर के, सॉरी 3x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो x रेज़ टू पावर 0 बनेगा और ये इक्वल होगा -3 के। यानी किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल की पावर 0 हो तो 1 के इक्वल होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ये इक्वल होगा -3 के। तो यहाँ पे जो हम टर्म लगाएंगे वो इक्वल होगी -3 के और यहाँ कोशेंट में भी वही नंबर लगाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब हमने 4x स्क्वायर -14x -3 को मल्टीप्लाई करना है -3 से।
तो जैसे ही हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 4 3 12, -12 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 14 3 42 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 3 3 9। तो यहाँ पे अब हम इसे राइट करेंगे -12 एक्स स्क्वायर प्लस 42 एक्स प्लस 9। अब यहाँ पे बेसिकली साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करने से फर्स्ट टर्म प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और सेकंड टर्म भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगी और थर्ड टर्म भी जो है ये बेसिकली हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो स्क्वायर रूट है ऑफ गिवन पोलिनोमियल 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 -20 इंटू एक्स क्यूब प्लस 37 एक्स स्क्वायर प्लस 42 एक्स प्लस 9 ये इक्वल होगा प्लस माइनस इंटू 2 एक्स स्क्वायर -7 एक्स -3 के। तो बेसिकली यहाँ पे हमने बाय डिवीजन मेथड जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड किया है फर्स्ट पोलिनोमियल का। जी नेक्स्ट पोलिनोमियल जो है ये इक्वल है 121 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 -198 इंटू एक्स क्यूब -183 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 216 इंटू एक्स प्लस 144 के। बेसिकली यहाँ पे हमने इस पोलिनोमियल का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे डिवीजन मेथड यूज़ करना है। तो अब देखें यहाँ पे डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे हम। हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ये इक्वल है 121 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 के। तो बेसिकली अगर यहाँ पे हम डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं तो हमने फर्स्ट टर्म को जो है वो कैंसिल करना है। तो अब देखें यहाँ पे जब हम फर्स्ट टर्म को कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। 121 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है 11 का। तो बेसिकली 121 एक्स रेज टू पावर 4 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है 11 एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ डिवाइज़र में जो हम टर्म लेंगे वही यहाँ कोशेंट में राइट करेंगे। तो बेसिकली जब हम 11 एक्स स्क्वायर को 11 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 121 एक्स रेज टू पावर 4 के। तो यहाँ पे साइन चेंज करने से बेसिकली हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है ये कैंसिल हो जाएगी। अब हमने नेक्स्ट टू टर्म्स को राइट करना है। -198 एक्स क्यूब -183 इंटू एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे अब हमने डिवाइज़र को या कोशेंट को इनमें से एक को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे राइट करना है। तो जब 11 एक्स स्क्वायर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 22 एक्स स्क्वायर के। जी यहाँ पे सेकंड स्टेप में हमने फर्स्ट टर्म को जो है वो कैंसिल करना है। फर्स्ट टर्म को कैंसिल करने के लिए बेसिकली यहाँ पे 22 एक्स स्क्वायर को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे इजीली हमारे पास -198 एक्स क्यूब जो है वो कैंसिल हो जाए। इसके लिए हमने क्या करना है, -198 एक्स क्यूब को डिवाइड करना है डिवाइज़र यानी 22 एक्स स्क्वायर पे 22 एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली जब हम -198 एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे 22 एक्स स्क्वायर पे तो देखें यहाँ पे जब हम 198 को 22 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 9 के। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो इक्वल होगा -9 इंटू एक्स के। तो बेसिकली यहाँ पे हम डिवाइज़र में -9 एक्स लेंगे और यहाँ कोशेंट में भी -9 एक्स लेंगे।
तो देखें यहाँ पे अब हमने 22x² माइनस 9x को मल्टीप्लाई करना है माइनस 9x से। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली प्लस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस होगा। 9 को जब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 198 के इंटू x³ तो बेसिकली यहाँ पे x² को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा x³ के माइनस माइनस प्लस होगा 9 9 सा 81 इंटू x²। यहाँ पे हमारे पास बेसिस सेम है, बेसिकली पावर्स ऐड होंगी तो यहाँ पे x² बनेगा। तो इसे अब हम यहाँ पे राइट करेंगे माइनस 198x³ प्लस 81x²। अब यहाँ पे जब हम साइन चेंज करेंगे तो बेसिकली फर्स्ट टर्म जो है ये इजीली कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा। जब हम 183 में 81 को ऐड करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 3 + 1 जो है ये 4 के इक्वल होगा और 8 + 8 जो है ये 16 के इक्वल होगा। 6 लगाएंगे और 1 कैरी, 1 + 1 जो है ये 2 के इक्वल होगा और यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है तो फाइनल रिजल्ट के साथ भी हमारे पास माइनस का ही साइन होगा इंटू x²। अब मज़ीद नेक्स्ट 2 टर्म्स जो हैं उनको हम राइट करेंगे प्लस 216x प्लस 144। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म को हम एज इट ही राइट करेंगे और सेकंड टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे। तो जब माइनस 9x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा माइनस 18x के। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है ये इक्वल है माइनस 264x² के। इसको कैंसिल करने के लिए यहाँ पे हमें जो नंबर चाहिए उसको कैसे ऑब्टेन करना है, हमने डिवाइड करना है माइनस 264 को 4x² को 22x² पे। तो x² तो x² से कैंसिल हो जाएगा, बेसिकली माइनस यहाँ पे 264 को हमने डिवाइड करना है 22 पे। तो बेसिकली यहाँ पे जब हम 264 को डिवाइड करेंगे 22 पे तो ये इक्वल होगा 12 के। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो नंबर आएगा वो इक्वल होगा -12 के और यहाँ कोशेंट में भी हम जो है -12 ही राइट करेंगे। तो अब हमने जो है वो मल्टीप्लाई करना है 22x² माइनस 18x माइनस 12 को -12 से, यानी इस -12 से जो है वो हमने मल्टीप्लाई करना है। तो देखें यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस, जब 12 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -264 इंटू x² के, माइनस माइनस प्लस होगा। जब 18 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 216x के और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 144 के। तो बेसिकली अब यहाँ पे हम राइट करेंगे -264x² प्लस 216x प्लस 144। अब यहाँ पे जब साइन चेंज करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म इजीली जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास गिवन पोलिनोमियल का जो स्क्वायर रूट है यानी 121x⁴ माइनस 198x³ माइनस 183x² प्लस 216x प्लस 144 ये इक्वल है प्लस माइनस ऑफ 11x², ये क्वोशेंट हमने राइट करना है -9x -12 के। जी नेक्स्ट पोलिनोमियल जो है ये इक्वल है x⁴ माइनस 10 इंटू x³ इंटू y
प्लस 27 एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स इंटू वाई क्यूब प्लस वाई रेज टू पावर 4 के। अब बेसिकली यहाँ पे हमने इस पोलिनोमियल का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। अब देखें यहाँ पे जब हम डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप में हमने फर्स्ट टर्म को यहाँ पे कैंसिल करना है। तो फर्स्ट टर्म बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर है एक्स रेज टू पावर 4, ये परफेक्ट स्क्वायर है एक्स स्क्वायर का। तो बेसिकली यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेंगे और यहाँ कोशेंट में भी एक्स स्क्वायर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा वो इक्वल होगा एक्स रेज टू पावर 4 के। और साइन चेंज करेंगे तो बेसिकली फर्स्ट टर्म जो है ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। और नेक्स्ट टू टर्म्स को यहाँ पे अब हम राइट करेंगे माइनस 10 एक्स क्यूब वाई इंटू वाई प्लस 27 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और यहाँ पे हम कोशेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे। जब 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर के। तो बेसिकली यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमने फर्स्ट टर्म को जो है वो कैंसिल करना है। इसको कैंसिल करने के लिए बेसिकली यहाँ पे हमने वो टर्म लगानी है जिससे फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से इजीली जो है हमारे पास फर्स्ट टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाए। तो इसके लिए हमने माइनस 10 एक्स क्यूब वाई को डिवाइड करना है 2 एक्स स्क्वायर पे, तो ये इक्वल होगा माइनस 5 इंटू एक्स इंटू वाई के। तो यहाँ पे बेसिकली हम लेंगे टर्म माइनस 5 इंटू एक्स इंटू वाई और यहाँ पे भी बेसिकली माइनस 5 इंटू एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पे अब हमने मल्टीप्लाई करना है 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स इंटू वाई को माइनस 5 इंटू एक्स इंटू वाई से। तो बेसिकली यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10 एक्स क्यूब, यानी एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड होंगी क्योंकि बेसिस सेम है। तो यहाँ पे ये एक्स क्यूब के इक्वल होगा इंटू वाई माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पे अब हम राइट करेंगे माइनस 10 एक्स क्यूब इंटू वाई प्लस 25 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। यहाँ पे जब हम साइन चेंज करेंगे तो बेसिकली फर्स्ट टर्म जो है ये इजीली कैंसिल हो जाएगी और प्लस माइनस माइनस 27 में से 25 माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 2 के। और यहाँ पे ग्रेटर नंबर के साथ प्लस का साइन है तो बेसिकली प्लस का ही साइन आएगा। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। नेक्स्ट टू टर्म्स को जब हम राइट करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास माइनस 10 इंटू एक्स इंटू वाई क्यूब प्लस वाई रेज टू पावर 4। तो अब देखें यहाँ पे हमने जो है वो फर्स्ट टर्म को एज इट ही राइट करना है और सेकंड टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करके राइट करना है। तो बेसिकली यहाँ पे अब हमने फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना है। फर्स्ट टर्म को कैंसिल करने के लिए बेसिकली हमारे पास यहाँ पे वो नंबर होना चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट टर्म को हमारे पास 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है वो इजीली कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे देखें कि 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हमने डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म यानी 2 एक्स स्क्वायर पे। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा वाई स्क्वायर के। तो अब हमने यहाँ पे जो टर्म लेनी है वो इक्वल होगी वाई स्क्वायर के और कोशेंट में भी जो है हम वाई स्क्वायर ही लेंगे। तो अब हमने मल्टीप्लाई करना है 2 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर को प्लस वाई स्क्वायर से। तो बेसिकली यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स इंटू वाई क्यूब प्लस जब वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई रेज टू पावर 4 के इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे हम राइट करेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स इंटू वाई क्यूब प्लस वाई रेज टू पावर 4। यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो बेसिकली तीनों टर्म्स हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी और रिमाइंडर जो है वो यहाँ पे 0 बनेगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ गिवन पोलिनोमियल यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स रेज टू पावर 4
माइनस 10x³ y प्लस 27x² y² माइनस 10xy³ प्लस y⁴ ये इक्वल होगा प्लस माइनस ऑफ x² माइनस 5xy प्लस y² के।